गौ हत्या करता है तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए? आप ये स्वीकार करते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, आज वो ज्ञान बांट रहे हैं जो कल तक हमें कहते थे कि हम तो सनातन को मानते ही नहीं। ये वही लोग हैं ना जो सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV और न जाने की ये जितनी भी ज्ञानबाजी कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता ना तो राम भक्तों की हत्याओं को भूल सकती है, ना ही ये भूल सकती है कि किस प्रकार से 2008 में मुलायम सिंह जी ने स्पष्ट दोबारा से कहा था लखनऊ के अंदर ही कि मैं यदि दोबारा मुझे मौका मिलता तो मैं दोबारा गोली चलवाता। ये स्पष्ट है। एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, आप देखिए टूल किट का हिस्सा, ये माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी से हिंदू होने का जो है वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जिन योगी आदित्यनाथ जी के कारण उत्तर प्रदेश में गौएं कटना बंद हुई, देव दीपावली मनाई गई, और जब देव दीपावली मनाई जा रही थी तो यही लोग छातियां पीट रहे थे ना कि अरे सरकारी खर्चे से तेल फूंक रहे हो वहां पर, क्या बात है ये। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी हर सनातनी के दिल में बैठे हैं और ये अपने टूल किट को एक्टिव करके सनातनियों के बीच में फाड़ करना चाहते हैं। लेकिन सुनिए, हमारा सनातन अजर है, अमर है और योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है। ठीक, उनको पता है जन्नत की हकीकत, गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के ठीक है। सूर्यप्रकाश मैथिल जी आता हूं। रविंद्रपुरी महाराज जी जुड़ चुके हैं जो कि अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के। महाराज जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि ये मसला असली बनाम नकली हिंदू का है। वो कह रहे हैं कि सीएम योगी खुद को असली हिंदू साबित करे और नहीं तो फिर लखनऊ पहुंचेंगे और कालनेमी घोषित करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, मैं समझता हूँ इस लड़ाई को इतना ज्यादा खींचना अच्छा नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे वाकई जो हमारे सनातन के बहुत बड़े प्रहरी है, उनके खिलाफ इतना वाद विवाद करना उचित नहीं है। और क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने प्रयागराज में देखा, हम भी वहां पहुंचे थे, सभी संत महात्मा वहां पहुंचे थे। उस समय हमने यही देखा कि पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा थी और संत महात्मा बहुत कम थे। और मेरा ये मानना उनके साथ संत भी नहीं थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि संतों को आपस में मिलकर इस विवाद हल करना चाहिए। नहीं, विवाद को तो हल करना चाहिए, लेकिन कालनेमी घोषित कर देंगे ये एक कहना चाहिए संत को। देखिए, हाँ, नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था, उनको कालनेमी नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, जो सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, वो कालनेमी है। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज ने अपने आप पे लिया, मुझे कहा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम आपस में जितने भी सनातनी, हमको आपस में साधु संत महात्मा, हम जितने मठाधीश है, ज्यादा विरोध करना अच्छा नहीं है। और जो 40 दिन की बात है, 40 दिन में कानून पास करो, तो ऐसा तो होता नहीं है। इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगता है। हमारी भी वार्ता हो रही है। हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से हर जगह पहुंचे हैं। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, हमारा भी प्रयास है। लेकिन समय नहीं, बहुत अच्छी बातचीत है। आपने बहुत बड़ी एक लाइन खींची है। अब अखिल स्वामी, अब तो जो बातें रविंद्रपुरी महाराज ने कही हैं, उस बातों के आधार पर तो एक ही निष्कर्ष निकलता है, या फिर जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं, सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद दरअसल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 40 दिन का चैलेंज करके, नहीं तो कालनेमी घोषित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये नेताओं की भाषा है, संत की भाषा नहीं है। देखिए, ये असली मुद्दा ये है कि हमारे शंकराचार्य हमारे भगवान हैं, ये हमारे महादेव के वंशज हैं और आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा है। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मैं केवल शुद्ध सनातनी हूं। सारे देश के शुद्ध सनातनियों के लिए शंकराचार्य पूज्य हैं और जो भी हमारे शंकराचार्य का अपमान करेगा। और देखिए, अभी इन्होंने बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई यूजीसी में कराई, अब इन्होंने ब्राह्मण और राजपूतों की लड़ाई करा दी। ब्राह्मणों की जो शिखा होती है और यज्ञोपवीत होता है, उसके लिए पवित्रतम स्थान होता है। जैसे सरदारों के लिए पगड़ी उसके लिए सम्मान का प्रतीक है, हम ब्राह्मणों के लिए हमारी शिखा और हमारा यज्ञोपवीत हमारे उसका है। और जिन लोगों ने हमारे बटुकों के और शास्त्र और वेदों के ज्ञाता का इस प्रकार से अपमान किया है, उन्होंने सनातन का अपमान किया। और मेरे जैसे लाखों करोड़ों, हम कोई अखाड़े वाले नहीं है, हम कोई संत परिषद के लोग नहीं है, आप नहीं अखाड़े के हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं,
आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की भाषा सिर्फ एक संत की है या राजनेता की भी है? आपको क्या लगता है? अगर ये हमारे शंकराचार्य ने अखिलेश को भी कहा कुछ, राहुल को भी कहा, वो संत हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ में जरा भी तो अगर क्षमता है, शास्त्रों और वेदों पे ये धर्म समझाइए ना कि स्वामी, जिनको इन्हीं स्वामी जी ने कहा नमाजवादी पार्टी। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो एक सनातन के प्रतीक हैं। आप अगर योगी आदित्यनाथ में जरा भी हिम्मत है, शास्त्र और वेदों पे हमारे शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर लें। चारों शंकराचार्य 10 मार्च को दिल्ली आएंगे। हम करोड़ों लोग, हमें जिन्हें सनातन धर्म पे विश्वास है, हम शुद्ध सनातनी गैर राजनीतिक लोग करोड़ों की संख्या में इकट्ठा होंगे। और जैसे एक बार पहले इंदिरा जी ने करवाया था करपात्री जी महाराज के साथ, हमारे चारों शंकराचार्य का जो अपमान करेगा, जो उनके खिलाफ कुछ बोलेगा, मिट्टी में मिला देंगे। हम सनातन के लिए मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है, इतनी तल्ख भाषा आपको समाजवादी पार्टी के लिए भी समझ में आ जानी चाहिए थी, या फिर कांग्रेस, या फिर क्या सूर्य प्रकाश मैथिल में आऊंगा एक बार जगदीश भाई की भी बात हो जाए। जगदीश जी, आपसे भी यही सवाल है, मौका मिला है? अजय राय तो एकदम रेस लगा चुके हैं, कितनी बार मिलने, खुद को कितना बड़ा सनातनी दिखा दे इस मौके पर, लेकिन राम मंदिर जाने में एकदम जुबान बंद, जाएंगे ही नहीं, दहलीज तक भी नहीं जाएंगे। देखिए राकेश पांडे भाई, अभी बीजेपी के एक समर्थक ने कहा था मुहावरे से शुरुआत करा था, जब इसे मेरा मन करा था मुझे भी डिबेट को मुहावरे से शुरू करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के हालात ऐसे हो गए हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना उनके साथ हिंदू रहा, ना मुसलमान रहा, ना दलित रहे। अभी आपने देखा हालात जैसे ना साधु संत महात्मा रहे। अरे ये किसके बारे में कह रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं तो अलबत्ता इस बात को कहता हूं कि ये कहावत आपको नहीं कहनी चाहिए थी कि टेलीविजन है, लेकिन फिर भी ये कहावत आपने किसके लिए कही? नहीं मैं पता नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहा हूं। अच्छा। जिस तरह से यूजीसी लाए हैं, जिस तरह से हिंदू मुसलमान लड़वा दिए, जैसे हिंदू से हिंदू लड़वा दिए, जैसे साधु साहब हर आदमी छोड़ कर भाग रहे हैं। अच्छा। और देश विदेश की नीतियां भी फेल हो गई हैं। अच्छा। इनको राजनीतिक नहीं कह सकते, व्यापारी लोग हैं और हर चीज में फेल हो रहे हैं। कहना क्या, मैं समझता हूं आप शंकराचार्य की बात करेंगे, शंकराचार्य ने तो राहुल गांधी को भी कहा और उसको समाजवादी पार्टी, वो तो कह रहे हिंदू ही नहीं है, भाजपा को भी कहा। ये राहुल गांधी को तो कह रहे हिंदू ही नहीं है, वो राजनीतिक आदमी नहीं, वो साधु संत। अरे ठीक है, मैं मान लिया वो राजनीतिक आदमी नहीं है, मैंने सिर्फ सवाल पूछा था, मैं कहां कह रहा हूं कि वो राजनीतिक आदमी है, लेकिन वो तो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि हिंदू ही नहीं है। उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या राम मंदिर जाए, कहे कि मैं पहुंच जाऊंगा तो घुसने नहीं दूंगा। देखिए सही बात तो यह है कि बाबा जो राजनीतिक ने वो समाज की बात करा, धर्म की बात करा, धर्म की काम वो करेंगे। हम राजनीतिक आदमी हैं, हम राजनीति की बात करेंगे, हम जनता की समाज की बात करेंगे, हम मोदी जी से पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे, अच्छे दिनों की भी, महंगाई की भी। नहीं जगदीश जी, अभी सुनिए, अच्छे दिनों की महंगाई की बातचीत नहीं हो रही है, 2 दिन बाद बजट है, खूब इसकी चर्चा करेंगे सर, 2 दिन बाद बजट है, खूब इसकी चर्चा करेंगे। मैं कह रहा हूं आप सनातन के सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन यही स्वामी कह रहे हैं कि राहुल गांधी सनातनी नहीं है, हिंदू ही नहीं है, फिर कौन सा सनातन का सम्मान आप कर रहे हैं? भाई वो